छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस शुरू करूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे आंसर बताने के पहले आप भी अपना आंसर बताने की कोशिश करिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर किस रियासत के अंतर्गत आता था? डोंगरगढ़ जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत है और यहाँ पर प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो डोंगरगढ़, मतलब डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, तो ये जो क्षेत्र है बमलेश्वरी देवी का मंदिर डोंगरगढ़, ये किस रियासत के अंतर्गत आता था? मतलब कि रियासत काल में, ब्रिटिश काल में। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासत होते थे और जो डोंगरगढ़ क्षेत्र है उस तरफ अगर हम लोग देखें तो राजनांदगांव रियासत भी है, पास में ही डोंगरगढ़ के बगल में ही है ना राजनांदगांव, तो वो राजनांदगांव रियासत होता था। थोड़ा सा ऊपर में खैरागढ़ रियासत होता था, थोड़ा सा ऊपर में छुईखदान रियासत होता था। चौथा ऑप्शन बोल रहा है प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में था। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा खैरागढ़। ये जो डोंगरगढ़ क्षेत्र है जिसमें मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है, ये जो है खैरागढ़ रियासत के अंतर्गत आता था। खैरागढ़ रियासत जहाँ पर बाद में आगे चल करके इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो खैरागढ़ रियासत के अंतर्गत डोंगरगढ़ क्षेत्र और मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर आता था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके प्रभाव स्वरूप छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता अपने चरम उत्कर्ष पर था? तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसके प्रभाव स्वरूप बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। जल्दी से आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला था। जैसे कि सिरपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिरपुर में जो है बौद्ध धर्म संबंधी काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र से भी हमको जो है कुछ बौद्ध स्तूप और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। काफ़ी सारे स्थान है छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म संबंधी। यहाँ पूछ रहा है कि किसके प्रभाव स्वरूप हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ? तो सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, इसके विकास के लिए काफ़ी काम किया और अपना राज धर्म बनाया था बौद्ध धर्म को। उस बाद दिया है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि छत्तीसगढ़ के शासक थे, पांडु वंश के शासक थे और ये जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। मतलब कि ये जो है शैव मत के अनुयायी थे और साथ ही साथ, मतलब ये शैव मत के अनुयायी थे लेकिन ये दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदायों को मतलब कि कम नहीं समझते थे, सबको एक समान समझते थे, धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। तो इनके काल में बौद्ध धर्म का भी काफ़ी उन्नयन हुआ। उस बाद है चीनी यात्री वेनसोंग, जो कि चीन से आया हुआ था ना, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, इसने भारत की यात्रा की थी जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, दक्षिण भी गया हुआ था। नागार्जुन, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो इनमें से जो नागार्जुन थे ना, इन्हीं के प्रभाव स्वरूप हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो आंसर होगा नागार्जुन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस काल से छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हुआ? तो देखिए, जो नागार्जुन थे उनके प्रभाव स्वरूप हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला। अब यहाँ पूछ रहा है कि किस काल में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हुआ? तो जो पांडु वंश के शासक थे ना, उनके समय में बौद्ध धर्म ठीक ठाक स्थिति में था। उसके बाद भी जो शासक आए उनके समय में भी बौद्ध धर्म की स्थिति ठीक ठाक रही। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना होती है, कलचुरियों का आगमन होता है, तो बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर चला जाता है। वैसे ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का आगमन जो है 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास में हुआ और इसी समय जो है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया। तो कलचुरी काल में बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया। अगला क्वेश्चन है, संसार की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रंगशाला, रंगशाला का क्या मतलब होता है? नाट्यशाला, या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं थिएटर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीता बेंगरा की गुफा है, कहाँ पर है भाई सीता बेंगरा की गुफा? तो ये सरगुजा में है, सीता बेंगरा की गुफा,
सीता बेंगरा की गुफा, ये सरगुजा जिले की रामगढ़ की पहाड़ियों में है। और यहाँ पर जो है लगभग 2200 वर्ष पहले एक नाट्यशाला निर्मित किया गया था। गुफा को काट करके, गुफा की चट्टानों को काट करके नाट्यशाला बनाया गया। इसमें जो है ना, जैसे आज के समय में होता है ना थिएटर, जिसमें सामने एक मंच होता है जहाँ पर जो भी एक्टर होंगे एक्टिंग करेंगे, उनके सजने धजने के लिए आसपास कमरे बने हुए होंगे, सामने में बैठने की व्यवस्था होगी दर्शकों की। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर नाट्यशाला बना हुआ था। बढ़िया सा एक मंच था, दोनों तरफ जो है कमरे हुआ करते थे जहाँ पर जो एक्टर हैं वो तैयार होते थे, मेकअप करते थे, कपड़े बदलते थे, उन सब चीज़ों के लिए। सामने जो है बढ़िया से दर्शक दीर्घा भी है। तो ये सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा, इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खनिज उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? खनिज उपलब्धता की दृष्टि से मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी खनिज संपदा है, तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है तृतीय स्थान पर है खनिज उपलब्धता की दृष्टि में। बाकी साल में जितना उत्पादन होता है ना, तो वो घटते बढ़ते रहता है। कई बार छत्तीसगढ़ टॉप में भी होता है, लेकिन कई बार जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय कहाँ स्थित है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय, लाइब्रेरी आपको बताना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम से लाइब्रेरी कहाँ पर है। वैसे तो अगर हम देखें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ये बिलासपुर जिले में है, लेकिन इनके नाम का जो लाइब्रेरी है पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय, ये है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत, रायपुर में है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, बस्तर रियासत की राजधानी थी। तो बस्तर जो कि 14 देशी रियासतों में से सबसे बड़ा रियासत था। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी ना, तो बस्तर सबसे बड़ा रियासत था। तो बस्तर रियासत की राजधानी थी जगदलपुर। आज भी जो है ना, जो बस्तर संभाग जो बस्तर जिला है उसका जिला मुख्यालय जगदलपुर ही है। अगर हम लोग बात करें बस्तर नामक स्थान की, तो बस्तर जिला में बस्तर एक छोटा सा कस्बा है जो कि आज के समय में एक नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त कर चुका है। कुछ वर्ष पहले तक ना जो बस्तर है वो गांव हुआ करता था, छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन उसको जो है थोड़ा डेवलप किया जा रहा है। अब जो है वो नगर पंचायत के रूप में अस्तित्व में आ गया है। तो बस्तर रियासत की राजधानी जगदलपुर हुआ करती थी और अभी बस्तर जिले की जिला मुख्यालय जगदलपुर। और जो पूरा बस्तर संभाग है वहाँ पर सबसे बड़े नगर के रूप में भी जगदलपुर को ही जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बस्तर बियर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? बस्तर बियर, देखो बियर जो होता है मादक पदार्थ, तो बस्तर बियर के नाम से क्या प्रसिद्ध है भाई? तो महुए का रस, जो महुआ से जो शराब बनाया जाता है वो, सल्फी, लांदा, पेज, ये सब पेय पदार्थ है। इनमें से जो पेज है ना, ये एक तरह का भोजन के साथ इसको लिया जाता है। बाकी तीनों नशीला है। तो इनमें से जो सल्फी है ना, इसको बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से ताड़ का वृक्ष होता है ना, ताड़, तो उसी टाइप का होता है सल्फी का वृक्ष, जो कि बस्तर क्षेत्र में ही अधिकतर पाया जाता है। तो उससे जो रस निकलता है वो बिल्कुल ताड़ के रस के समान ही होता है, जिसको कि एक तरह से नशीले पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। तो सल्फी को ही बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जमींदारी भोसला शासक को टकोली के रूप में 21 भैंस देता था? तो बड़ा ही मतलब मजेदार टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, जब हमारे छत्तीसगढ़ में जो भोसला शासक, नागपुर के भोसला शासक जब शासन करते थे, तो उनके टाइम पर काफ़ी सारी जमींदारियां थी, जिनमें से आगे चल करके अंग्रेज़ों ने क्या किया, बाकी सभी जमींदारियों को हड़प लिया या उनको जमींदार के रूप में रहने दिया और 14 बड़े जमींदारों को रियासत का दर्जा दे दिया। तो पहले जो है बहुत सारी जमींदारियां हुआ करती थी। देखो, जो नागपुर के भोसला शासक थे ना, उनके पास जो क्षेत्र था, उनके अधिकार में जो क्षेत्र था वो 2 भागों में बटा हुआ होता था। एक होता था खालसा क्षेत्र, जिस पर भोसला शासक प्रत्यक्ष शासन करते थे। दूसरा होता था जमींदारी क्षेत्र, जिसमें जमींदारों के माध्यम से शासन करते थे। तो जमींदार जो है अपना भोसला शासक को कर दिया करते थे। तो एक जमींदारी था जो कि 21 भैंस देता था। तो कौन है ये? ये जसपुर रियासत है, ध्यान रखना।
जसपुर रियासत ये जो है 21 भैंस दिया करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ में लोक कला के क्षेत्र में दाऊ मंदराजी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दाऊ मंदराजी पुरस्कार जो कि लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पहला पुरस्कार जो है झाड़ूराम देवांगन जी को प्राप्त हुआ था। तो प्रथम दाऊ मंदराजी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? झाड़ूराम देवांगन, जो कि पंडवानी के एक मतलब पंडवानी गायक हैं ये। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।